हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। तो बच्चों, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल क्या होता है? रेक्टेंगल क्या होता है? ऐसा शेप जिसका आमने सामने की जो साइड है वो इक्वल हो। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो क्या होता है? रेक्टेंगल। ठीक है, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ L होगा, लेट। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी? B होगी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अगर ये लेंथ है तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी। इसके सामने ये है तो ये L होगा, इसके सामने ये है तो ये B होगा। ठीक है, तो बच्चों पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को क्या बोलते हैं? एक फॉर्मूला डायरेक्टली भी जानते हैं हम लोग इसका। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B, ये होता है। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो सिंपल सी बात है, एक काम करना है। पेरीमीटर क्या होता है इन जनरल? क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। कि कोई भी शेप हो उसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यहाँ कितना साइड है? 4 साइड है, तो जोड़ लेते हैं। एक L है और एक L है, तो L प्लस L, ये B है और ये B है। चारों साइड को हमने जोड़ लिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? L प्लस L 2L, B 2B, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। अगर हमें किसी भी शेप का याद भी नहीं है तो भी हम उस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। पेरीमीटर को हमने P मान लिया है। ठीक, कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्या कहता है? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का दुगना से 2 ज़्यादा है उसका लेंथ। ब्रेथ के दुगने से 2 ज़्यादा है उसका लेंथ। तो हमें क्या लेट करना है? लेट ब्रेथ क्या है उसका? चलो B ही मान लेते हैं। ठीक है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल या स्विमिंग पूल मान लो। ठीक है, स्विमिंग पूल क्या होगा? इज B। ठीक है, B माना हमने, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या कह रहा है? लेंथ क्या होगा? लेंथ क्या होगा? लेंथ को हम लोग L मानेंगे। ठीक है, L है। वो क्या बोल रहा है कि ब्रेथ का दुगना, ट्वाइस इज ब्रेथ, 2 गुना B से क्या है? 2 ज़्यादा है 2 मीटर मोर देन, तो यहाँ 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो हमने लिखा है लेट ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल इज B, ये B क्या होगा? B मीटर होगा। लेंथ किसमें दिया है? सॉरी, पेरीमीटर किसमें है? मीटर में है। ठीक है, तो लेंथ हमने मीटर ही मान लिया, ये मीटर हो गया। ठीक है, तो लेंथ कितना हो गया हमारा? 2B प्लस 2 और ठीक है, इतना हो गया। ब्रेथ को B मान लिया हमने और लेंथ को कितना हो गया? 2B प्लस 2 मीटर हो गया। ठीक, अब आओ इस सारे वैल्यूज को क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज मतलब क्या हो गया? L, B एंड P। पेरीमीटर कितना गिवन है? P इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 154 मीटर। ये क्या है? गिवन है। ठीक है, गिवन है। ठीक है, तो P कितना है? इसकी सारी वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ रखते हैं। तो P कितना है? 154। ठीक है, 154। 2 का 2 ही रहेगा। L कितना है? 2B प्लस 2 है, 2B प्लस 2 है। और ब्रेथ कितना है? B है, तो यहाँ पे क्या होगा? B है। ठीक है, L जहाँ है वहाँ पे हमने ये रख दिया 2B प्लस 2, जहाँ B है वहाँ B है। ठीक है, सॉल्व करो। 154 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2B प्लस B कितना हो गया? 3B प्लस 2। कोई दिक्कत? ये ब्रैकेट के बाहर है 2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक 3B है प्लस 2, एक टर्म ही है एक टर्म ही है। जब ब्रैकेट टूटेगा तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो 154, 2 मल्टीप्लाई 3B प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 154, 2 3 जा 6B प्लस 4। क्या करेंगे? वेरिएबल जो है इसको एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं। वेरिएबल को हम लेके आ जा रहे हैं इधर, या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6b प्लस 4
इक्वल टू 154। कोई दिक्कत है? अरे भाई चाहे 154 इसके इक्वल हो चाहे ये इसके इक्वल हो, बात एक ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। तो 6b इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसपोज कर लो, +4, इक्वल के उस साइड जाएगा तो +4 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो -4 हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। 6b कितना हो गया, 150 आएगा, ठीक है। b यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, b इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 6, b कितना आ जाएगा 25 मीटर, ठीक है। स्पेस कम हो रहा है, b कितना आ गया 25 मीटर। इसका मतलब तुम्हें क्या मिल गया, ब्रेथ मिल गया। ब्रेथ कितना आ गया 25 मीटर। कोई दिक्कत? लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, ब्रेथ का दुगुना से 2 ज़्यादा। लेंथ क्या है, ब्रेथ का दुगुना मतलब 2b, 2 इंटू बी, 25 से 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा। एल कितना आ गया 50 + 2, एल कितना हो गया 52 मीटर। इसका मतलब एल कितना आ गया 52 मीटर, बी कितना है 25 मीटर। अब देखो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। क्या कहता है, क्वेश्चन कहता था कि जो ब्रेथ का दुगना से 2 ज़्यादा है लेंथ, तो ब्रेथ कितना है 25, इसका दुगना क्या होगा 50, उसमें 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 52। तो बी 25 हो गया, एल 52 हो गया, मतलब आंसर वाला सही है क्योंकि क्वेश्चन को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में सारे करेंगे बारी बारी से। उसके लिए सबसे पहले अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।